गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, एक बार बाबा जी महाराज जी से एक पाठी जी ने पूछा कि बाबा जी आज लगभग कितनी संगत आई हुई थी। सात संगत जी, बाबा जी महाराज जी ने कहा कि अगर संगत की पूछते हो तो लगभग 8 से 10 लाख के करीब संगत आई हुई है। लेकिन यदि आप पूछते हो कि सत्संग सुनने कितने लोग आए थे तो कोई 10 से 12 लोग ही आए थे। सात संगत जी, यह सुनकर वह पाठी जी अचरज में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि बाबा जी बताइए, क्या उन 8 से 10 लोगों में मैं भी हूं या नहीं। तो सात संगत जी, बाबा जी महाराज जी ने क्यों कहा कि जब आप शाम को भजन श्रवण करने बैठोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो इसको जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए हम चलते हैं आगे। सात संगत जी, देखिए आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं, यह साखी बहुत ही सुंदर साखी जी, और इस साखी से हमें प्रेरणा भी मिलेगी कि जब हम सत्संग घर बाबा जी के भंडारे में सत्संग सुनने व दर्शन करने जाते हैं तो उन सत्संगों के जो वचन रहते हैं वो कितने अनमोल रहते हैं और हमारी जिंदगी को किस तरह से बदल कर रख देते हैं। और वास्तव में क्या हम सत्संग सुनने जाते हैं या फिर कोई और इच्छा मन में लेकर जाते हैं। यदि आप जी भी ऐसा ही सोचते हैं तो जरूर इस वीडियो को अंत तक सुनिएगा। और यदि आप जी बाबा जी महाराज जी के हर एक वचन को सुनते हैं और प्रेम प्यार से उन पे अमल भी करते हैं तो आप वह सौभाग्यशाली संगत में से हैं जो कि कुल मालिक को सबसे ज़्यादा प्यारे और पसंद आते हैं। तो चलिए हम चलते हैं आगे। सात संगत जी, एक बार डेरे में बाबा जी महाराज जी ने सत्संग फरमाया। वहाँ पे बहुत ही रस था और संगत भी लाखों की तादाद में आई हुई थी। सात संगत जी, बाबा जी महाराज जी के आने की जैसी सूचना मिली सभी संगत बड़े प्रेम प्यार से डेरे आना शुरू हो गई। और बाबा जी महाराज जी के जिस दिन दर्शन थे सारी संगत ने बड़े प्रेम प्यार से डिसिप्लिन में बैठकर सत्संग पंडाल में बाबा जी महाराज जी के दर्शन भी किए। उसके बाद जब अगले दिन बाबा जी महाराज जी के सत्संग अमृत भरी वाणी में सुनने का मौका मिला तो संगत फिर से सत्संग पंडाल में आई और बड़े ही डिसिप्लिन से और शांतिपूर्वक पूरे सत्संग को सुना। सात संगत जी, बाबा जी महाराज जी जब स्टेज पर आए तो संगत ने उनको दोनों हाथों से जोड़कर प्रेम भरी राधा स्वामी की और बाबा जी महाराज जी के दर्शन किए जी। सात संगत जी, बाबा जी महाराज जी को देखकर कई संगत ऐसी होती है जो कि भावुक हो जाती है, क्योंकि कुल मालिक के दर्शन करना बड़े ही सौभाग्य की बात होती है। सात संगत जी, देखिए बाबा जी महाराज जी ने जब सत्संग फरमाया और सत्संग फरमाने के बाद जब वह स्टेज से नीचे की ओर जा रहे थे यानी कि सीढ़ियों से उतर रहे थे तो उनके साथ जो पाठी जी थे वहाँ बाबा जी महाराज जी से पूछते हैं कि बाबा जी महाराज जी आज लगभग 8 लाख के करीब संगत आई हुई थी। सात संगत जी, तो बाबा जी महाराज जी ने उनको जवाब दिया कि देखिए संगत तो लगभग 8 लाख के करीब आई हुई थी, लेकिन अगर आप पूछते हो कि वहाँ पे सत्संग सुनने कितने लोग आए थे तो वहाँ एक बात अलग होती है। सात संगत जी, तब पाठी जी यह बात सुनकर हैरान हो गए और कहने लगे बाबा जी ऐसा क्यों, क्या सत्संग सुनने इतने लोग नहीं आए थे। तो बाबा जी महाराज जी ने उनको बड़े ही प्रेम और प्यार से समझाया कि देखो भाई, इन 8 लाख सत्संगियों में से कोई 8 से 10 ही लोग ऐसे थे जो कि सत्संग को सुन रहे थे। बाकी सभी तो कोई किसी वजह से आया है, तो कोई घूमने की इच्छा से आया है, तो कोई सामान खरीदने की इच्छा से आया है, तो कोई किसी और मकसद से आया है, कोई अपनी इच्छा पूरी करने के लिए सत्संग सुनने आया है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं थे जो कि सभी पूर्ण रूप से और प्रसन्न मन से सत्संग को सुन रहे हो। सभी के बीच कोई ना कोई इच्छा चल रही थी। कोई 10 से 12 लोग या 8 से 10 लोग ही थे जिन्होंने सत्संग को पूर्ण रूप से सुना। सात संगत जी, देखिए उन पाठी जी ने बाबा जी महाराज जी से बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया और कहा बाबा जी आप मुझे कृपा करके बताइए क्या उन 10-12 लोगों में से मैं हूँ या नहीं। सत्संग जी, तो बाबा जी महाराज जी ने मुस्कुराते हुए बड़े ही प्रेम प्यार से वह जो शब्द कहा उसे हम सब सत्संगी भाइयों बहनों को अमल में लाना चाहिए। बाबा जी महाराज जी ने कहा कि आज जब शाम को आप भजन श्रवण करने बैठोगे तो आपको पता लग जाएगा। सात संगत जी, अब ये लफ्ज़ जो बाबा जी महाराज जी ने इस लाइन में बोले हैं वह बहुत ही गहराई के, हर कोई इनको समझ नहीं पाता। यानी कि हम जब सत्संग घर से बाबा जी महाराज जी के दर्शन करके आते हैं या सत्संग सुनने के आते हैं तो उसके बाद जब हम भजन श्रवण पर बैठते हैं, यदि हमारा मन भजन श्रवण में लगता है, हमें वह रूहानी तरक्की होना प्रारंभ हो जाती है, तो समझ जाइए कि कुल मालिक के हमने हर एक वचन को सुना है और अमल में भी लाया है। लेकिन अगर हमने भजन श्रवण पर बैठे और सुबह ही सत्संग सुने, बाबा जी के दर्शन किए, लेकिन उसके बाद भी अगर मन भटक रहा है
और हमारे अंतर्मन में दर्शन नहीं हो रहे, हमारा ध्यान नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब समझिए कि हम सत्संग घर में तो बैठे थे लेकिन हमारा ध्यान, हमारा मन कहीं और लगा था। तो साथ संगत जी, ये छोटी सी साखी हमें यही प्रेरणा देती है कि जब भी हम सत्संग घर को जाते हैं, सत्संग सुनने के लिए, दर्शन करने के लिए, तो हमारा घर बार छोड़कर जाते हैं, काम काज छोड़कर जाते हैं, तो हमें चाहिए कि हमारा पूरा ध्यान सत्संग के हर एक वचन में लगा होना चाहिए। क्योंकि जब हम घर से जाते हैं तो यहाँ का काम भी छोड़ते हैं, और जब सत्संग घर में जाते हैं तो वहाँ भी हम जिस काम के लिए जाते हैं वो पूरा नहीं करते, तो हम किधर के भी नहीं रहते, ना तो सत्संग घर के रहते और ना ही घर के रहते। तो कोशिश करें कि जहाँ जा रहे हैं वह पूर्ण विश्वास और एकाग्रता से होकर रहे, तभी आप उस कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो साथ संगत जी, हमें चाहिए कि जब भी हम डेरा जाएं तो बाबा जी महाराज जी के हर एक वचन को बड़े प्रेम प्यार से सुने और अमल में लाए, तभी हम रूहानी सफर की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और बाबा जी महाराज जी के हाल ही में कई जगह सत्संग है, तो सत्संग घर जाने वाली संगत इस वीडियो को जरूर सुने और हर एक वचन को उनके सुने और अमल में लाए, ताकि हमारी रूहानी तरक्की हो सके। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लें, जिससे कि आपको ऐसी ही साखियां मिलती रहे जी।